आपसे कोई गलती हुई है या दूसरे से कोई गलती हुई है। कई बार हम उस पास्ट को भूल नहीं पाते हैं। या तो हमें किसी के प्रति गुस्सा रहता है, हम कहते हैं कि कई बार हम शब्द भी ऐसे यूज करते हैं ना कि किसी से कोई गलती हुई और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम तो आपको कभी माफी नहीं कर पाएंगे। ये बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। जैसे ही हमने ये थॉट दिया, मन ने उसको स्वीकार किया, हम कभी नहीं भूलेंगे उस बात को। हमें क्या करना है, अगर किसी से गलती होती है, आई फॉरगिव। फॉरगिव कब होगा? फॉरगिव से पहले एक आएगी चीज, वो है एक्सेप्टेंस। बिना एक्सेप्टेंस के पास्ट को नहीं भूला जा सकता है। बिना एक्सेप्टेंस के प्रेजेंट में नहीं आया जा सकता है। बिना एक्सेप्टेंस के माफ भी नहीं किया जा सकता है। तो बार बार हमें क्या करना है, ध्यान को अपने प्रेजेंट में लाने के लिए स्वीकार। आई एक्सेप्ट माई पास्ट। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। मैं अपने पास्ट को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, दिन भर में कई बार, जिसको भी पास्ट का बहुत सारा बोझ हो, पास्ट की बातें जो भूल नहीं पाता हो, उसे ये प्रैक्टिस बार बार करनी है। अपने मन को क्या मैसेज देना है, जो भी हुआ, कुछ भी हो गया पास्ट में, कोई भी सीन ले आइए आप सामने, चाहे वो सीन कितना भी मुश्किल हो, कितना भी बड़ा हो, कोई भी सिचुएशन आई हो, कुछ भी हो गया हो, परंतु हमें उसे क्या करना होगा, स्वीकार। क्यों स्वीकार करना होगा? नंबर वन रीजन, क्योंकि हम पास्ट को बदल नहीं सकते। पॉसिबल नहीं है पास्ट को बदलना, पहले तो ये पक्का हो गया। दूसरा, कि पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन उसके साथ मैं पास्ट को बदलना नहीं चाहता। कार्मिक अकाउंट को समझे, लॉ ऑफ कर्मा, कर्मों का हिसाब किताब। हमारे साथ जो भी होता है, जब हम कार्मिक अकाउंट को अच्छे से समझते हैं ना, कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी हुआ या जो भी होगा, मेरा ही कार्मिक अकाउंट सामने आएगा। तो एक तो हमारे अंदर डर खत्म हो जाएगा। एक हमारे अंदर पास्ट का जो पकड़ा हुआ है ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरा कार्मिक अकाउंट था, तभी सेटल हुआ, बिना कारण के कुछ नहीं हुआ। शुरू शुरू में हो सकता है किसी किसी को ये स्वीकार करने में थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे लॉ ऑफ कर्मा को आप अच्छे से समझेंगे, जैसे जैसे खुद को अच्छे से समझेंगे, इसको स्वीकार करना इजी हो जाएगा। तो प्रेजेंट में आने का तरीका क्या है? स्वीकार। सबको स्वीकार करना, ये बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, कि हम सब अलग अलग हैं, वी ऑल आर डिफरेंट। ये अगर कोई बात समझ जाए तो उसकी 50% प्रॉब्लम्स खत्म है। क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं, क्रिएट करते हैं एक्सपेक्टेशंस। क्या? इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा क्यों करता है। यही तो है ना थॉट्स जो हमें परेशान कर रहे हैं, कि ये मैं तो इतने प्यार से बात करता हूँ, ये प्यार से बात क्यों नहीं करता है। हम तो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, ये हमें रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते हैं। जब उनको जरूरत थी हमने हेल्प की, जब मुझे जरूरत थी तब किसी ने हेल्प नहीं करी, मेरी कोई हेल्प नहीं करता है। तो ये क्या हुआ? एक्सपेक्टेशंस। यहाँ हमें खुद को रियलाइज कराना होगा, हम सब अलग अलग हैं। अगर मुझे अच्छा करना है किसी का, डोंट एक्सपेक्ट कि सामने वाला भी अच्छा करे। अगर आप ये एक्सपेक्ट करके अच्छा कर रहे हैं तो वो बिजनेस है, वो अच्छा कर्म नहीं है। अच्छा कर्म मीन्स आपने अच्छा किया, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, आप वापस कुछ नहीं चाहते हैं। तो एक्सेप्टेंस, हम सब अलग अलग हैं, हम सबके संस्कार अलग अलग हैं, चाहे माँ और बच्चा है ना। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है ना, कि मदर फादर है, पेरेंट्स है, उनके जो बच्चे हैं, मान लीजिए दो बच्चे हैं, दोनों के संस्कार हो सकता है बिल्कुल ऑपोजिट हो। देखा है ना हमने कई बार। एक होगा जिसका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट होगा, एक होगा जिसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा। एक होगा जो बिल्कुल अंतर्मुखी, बिल्कुल शांत, कोई गुस्सा नहीं, उसको कोई ज्यादा इच्छाएं नहीं। दूसरा होगा जो बहुत गुस्सा करता होगा, बहुत इच्छाएं होगी जिसकी। तो एक ही परिवार में सोचकर देखिए, दो आत्माएं आई, दोनों के अलग अलग संस्कार। तो इस दुनिया में हम सब अलग अलग हैं।
सबके संस्कार अलग अलग है, सबके जीवन के अनुभव अलग अलग है, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि मुझे जो समझ आ गया सामने वाले को भी समझ में आ जाए। नहीं आता है कई बार सामने वाले को समझ, क्योंकि उनके बिलीव्स अलग हैं, हमारे बिलीव्स अलग हैं। तो हमें स्वीकार करना है हर एक एक्टर को। इस स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि वो गलत करता जाए और हम कुछ बोले नहीं। जहां जरूरी हो वहां जरूर बोले, वहां पर स्टैंड लें, लेकिन किस तरीके से स्टैंड लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हमारी स्थिति हम मेंटेन करते हुए, शांत रहते हुए फिर हम स्टैंड लें। तो बार बार प्रेजेंट में आने का अनुभव, जितना एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी उतना ही प्रेजेंट में रहना इजी हो जाएगा। क्योंकि पास्ट में ध्यान बार बार क्यों जाता है, आप कभी भी चेक करना। जो भी पास्ट का सीन आपको बार बार याद आता है, दैट मीन्स एक ही रीजन है, हमने उसको स्वीकार नहीं किया है। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, मतलब कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ था, मेरे साथ गलत हुआ। अगर हम उसको स्वीकार कर ले, अब स्वीकार करना भी सिर्फ कहने से थोड़ी होगा, लेकिन जब हम लॉ ऑफ कर्मा को अच्छे से समझेंगे, दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी पावर्स को बढ़ाएंगे, तब हम स्वीकार कर पाएंगे, तब प्रेजेंट में रहना इजी हो जाएगा।